morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपनी कल की क्लास में बेटा हमारा जो बाल राम कथा थी उसके 2 लेसन कंप्लीट किए। उन दोनों लेसनों का हमने रिवीजन भी किया। मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस डाल के दिए थे कि आप लोग उसमें से क्वेश्चन ढूंढोगे और इसमें लिखोगे, बट किसी भी बच्चे ने वो रिप्लाई करके वो आंसर्स मेरे पास नहीं भेजे। इसका मतलब मैं क्या समझूं, आप लोगों ने कम से कम 10-12 बच्चे जो क्लास में थे, जो लाइव क्लास में थे, उन बच्चों को तो इस बात का पता था कि मैडम ने कहा है कि इनके आंसर्स हमें लिख के भेजने हैं। बाकी मैंने उसमें ग्रुप में डाला भी था कि बच्चे अपना होमवर्क करके मेरे पास इसको सेंड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद किसी भी बच्चे ने होमवर्क सेंड नहीं किया। क्यों? अभी हम जब 17 तारीख को मिलेंगे, आपके सेकंड असाइनमेंट के लिए आप लेने आओगे, उस समय मैं सब बच्चों से इसका वो पूछना चाहूंगी कि आप मतलब क्यों नहीं किया। ठीक है, हो सकता है आप असाइनमेंट में बिजी हो, आपका असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा जो होमवर्क मैंने दिया है उसको करना जरूर है। ठीक है ना? हो सकता है आपके पास अभी बर्डन हो, आपके पास असाइनमेंट का ज्यादा वो हो, तो उसको कर लेना। दूसरी बात कि हमारा जो हिंदी वसंत है, हमारी जो ये वाली बुक है, ये वाली, इस बुक में हमने 5 लेसन अपने कंप्लीट कर लिए। एक लेसन और है जिसमें से कुछ छोटे क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, थोड़ा सा उसमें से और बताती हूँ। उसमें से छोटे क्वेश्चन मैंने अपना जो सेकंड असाइनमेंट है उसमें डालने हैं। ठीक है ना? तो आपको इसको भी पढ़ना है। आज की क्लास में मैं इसको आपको पढ़ाती हूँ कि ये क्या है। ठीक है? पाठ का नाम क्या है? पार नजर के। क्या नाम है पाठ का? पाठ है हमारा पार नजर के। ठीक है, ये हमारे पाठ का नाम है कि हमारी आंखों से बिल्कुल दूर। फिर इसके जो लेखक हैं, इसमें देखो 2 वो दे रखे हैं कि भाई इसके जो लेखक हैं वो जयंत विष्णु जी हैं। इसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु जी। लेकिन ये मराठी में था, जिसको अनुवाद किसने किया है? रेखा देशपांडे ने। एक सेकंड, तो जो रेखा देशपांडे हैं उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद करके फिर इसमें दिया है। ये पाठ क्या है बेटा? आज की जो वैज्ञानिक युग है, जो तकनीकी है, उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारी आंखों से बिल्कुल दूर है, जो हमारी आंखों से बिल्कुल दूर है, वो भी किस प्रकार हमें दिखाई दे देता है ना? आप देखते हो कि रेडियो होता है जो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। रेडियो में जो समाचार होते हैं वो किस प्रकार से हमें सारे समाचार बिल्कुल सुनाई दे जाते हैं, किस प्रकार से टीवी में वो सारी पिक्चरें भी हमें दिखती हैं, वो सारा बोलने का जो उनका मैटर होता है, जो वो बोलते हैं, वो सब हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से। विज्ञान ने जो तरक्की की है उसकी वजह से। तो इसमें कुछ इसी प्रकार की बातें हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे और उनको जानेंगे। ठीक है ना? तो देखो क्या क्या है इसमें। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा का मतलब कि जैसे सुरंग होती है ना, सुरंग क्या होती है? जैसे जमीन के नीचे से या पहाड़ के अंदर से ऐसे उसको खोद करके उसमें से रास्ता बना लिया जाता है, अंदर ही अंदर, उसको बोलते हैं सुरंग। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। देखो, आम आदमी, आम शब्द है, क्या है? आम शब्द है। और आम के 2 अर्थ होते हैं। ये शुद्ध भिन्नार्थक शब्द है। आम के 2 अर्थ होते हैं। जैसे एक अर्थ आम का क्या, इसको हम कहते हैं कि अनेकार्थी शब्द। क्या कहते हैं इसको? अनेकार्थी शब्द। आम का मतलब क्या होता है? खाने का एक फल भी होता है, खाने का फल होता है। और आम का मतलब होता है साधारण। तो आम के कितने मतलब हो गए? 2 हो गए ना। एक तो आम खाने का फल होता है और एक आम का मतलब होता है साधारण। ठीक है? अब देखो, इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी कि जो साधारण लोग हैं वो इस रास्ते से, कौन से, जो सुरंगनुमा रास्ता था, उससे नहीं जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? सिक्योरिटी क्या होती है? सुरक्षा। उसके पापा का सुरक्षा पास जो था
वो लिया उसने और उस सुरंग में जा पहुंचा। फिर क्या होना था, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। उसके पापा ने उसको डांटा कि छोटू कितनी बार बोल दिया तुम्हें कि उस रास्ते से नहीं जाना है, फिर उसके बाद नहीं मानते हो क्यों? तो वो कहता है फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? रोज रोज का मतलब हमेशा। फिर छोटू उसका रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि फिर पापा क्यों जाते हैं रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। फिर वो जवाब देते हैं कि पापा को तो काम पर जाना होता है इसलिए जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। अब देखो वार्तालाप का मतलब क्या होता है? वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। कि छोटू और उसकी माँ में ये बातचीत हुआ करती थी कि जैसे ही छोटू उस रास्ते से जाता तो उसकी माँ उसको डांटती कि कितनी बार बोला है तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाना है। तो छोटू उसका रिप्लाई करता कि पापा रोज रोज क्यों जाते हैं। फिर उसकी माँ उसको वापस जवाब देती कि पापा को तो रोज काम पर जाना होता है इसलिए जाते हैं, तुम क्यों जा रहे हो? उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पास इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। अब देखो चंद शब्दों को बेटा आप हमेशा वो किया करो। चंद, चंद का मतलब क्या होता है? थोड़े से या कुछ, थोड़े से या कुछ, ठीक है। तो चंद जो चुनिंदा का मतलब क्या होता है? चुने हुए। चुनिंदा का मतलब क्या होता है? चुने हुए। कि कुछ चुने हुए लोग ही उस रास्ते से जा सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे और छोटू के पापा भी उन्हीं में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब देखो एक हाथ शब्द होता है, क्या होता है? हाथ। हाथ शब्द से हथियाना क्रिया बनी। हाथ शब्द से हथियाना क्रिया बनी, ठीक है। ये क्या होती है? नाम धातु क्रियाएं। कि जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती हैं वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? नाम धातु क्रियाएं। तो हाथ से हथियाना, तो इसने क्या कर लिया? उसको हथिया लिया, यानी उसको ले लिया चोरी छिपे। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे, जो रास्ता सुरंगनुमा बता रहे हैं, उस रास्ते से जाने के लिए क्या करना पड़ता था? उसमें दिए जले हुए होते थे और उस सुरंग तक पार करने के लिए एक बंद दरवाजे का भी सामना करना पड़ता था। अर्थात एक बंद दरवाजा भी आता था बीच में। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। जैसे खांचे का मतलब क्या है कि भाई ऐसे बना रखा होगा या ऐसे बना रखा होगा कि जो जैसे ये दरवाजा है, मान लीजिए ये दरवाजा है, इसके अंदर यहाँ ये खांचा बना दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? इस कार्ड को इसके अंदर डालेगा और वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ बना रखा था उसमें। तो ये कहता है कि भाई छोटू ने उस कार्ड को उसमें डाला और वो खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। प्रवेश का मतलब क्या होता है? अंदर घुस जाना। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। मतलब जब वो इसके अंदर से कार्ड को ऐसे अंदर डालेगा तो वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। वो दूसरा उसका एक खांचा बना हुआ था उसमें गिर गया। तो अंदर जाते ही छोटू ने जैसे इस पास को उठाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। अब वो चारों तरफ ऐसे ऐसे अपनी नजर घुमा के देख रहा है कि मैं कहाँ आ गया, रास्ता तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। फिर उसको रास्ता नजर आया कि वो रास्ता नीचे नीचे जा रहा था अब तक तो सुरंग में, और अब वो ऊपर जा रहा है। यानी जमीन के ऊपर का सफर कराने का मौका मिल गया कि अब इस जमीन से ऊपर भी आने का मौका मिल गया। मौका का मतलब क्या होता है? अवसर।
क्या होता है? मौका का मतलब होता है अवसर, ठीक है। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया, कि भी मौका तो हाथ लगते ही फिसल गया। क्यों फिसल गया? देखो, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। कि निरीक्षक कौन होते हैं? जांच करने वाले। निरीक्षक कौन होते हैं? जांच करने वाले। कि उस रास्ते में जगह जगह पर जांच करने वाले कुछ यंत्र लगाए हुए थे, और उनका उसको छोटू को पता नहीं था कि यंत्र भी लगाए हुए हैं, उनसे पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई आया है। मगर निरीक्षक यंत्र में मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद मतलब क्या होता है? संदेह की, आशंका की, ऐसी स्थिति की हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? कि जो यंत्र लगाए हुए थे ना, उसने थोड़ी सी अलग हरकत की कि ये छोटे से कद का व्यक्ति इसके अंदर कैसे आ गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। कि पहले से निकला तो उसने कुछ अलग रिप्लाई किया कि छोटा सा व्यक्ति कैसे आ गया। दूसरे यंत्र का क्या काम था? कि वो उसकी फोटो खींच लेगा कि ये कैसे आ गया, ठीक है। किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दे दी गई। और कहता है तीसरे जब निरीक्षक यंत्र तक पहुंचे ना, तब उसने उसकी जांच की कि ये तो जो रोज आते हैं उनमें से एक नहीं है, और खतरे की जांच दे दी गई कि आगे मतलब अभी खतरा है, कोई और आया है जो हमारे इसमें नहीं है। इन सारी गतिविधियों में अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। कि इन गतिविधियों का गतिविधि क्या होती है? क्रियाकलाप। गतिविधियां क्या होती हैं? क्रियाकलाप। कि इन क्रियाकलापों का और जो है छोटू को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये तेरे पीछे से ये भी हो रहा है। कि जैसे ही तू आया, आते ही एक निरीक्षक यंत्र जो था उसने बताया कि ये तो उनमें से नहीं है, छोटे कद का है। दूसरे ने तुम्हारी फोटो खींच ली, और तीसरे ने जांच के बता दिया कि ये तो कोई और ही है, इसलिए खतरा हो सकता है। इन बातों का छोटू को बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आ गए, क्योंकि सिपाहियों के पास तो उस यंत्र ने सूचना भेज दी थी ना, तो वो दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ दिया, और छोटू को फिर अपने घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं। खैरियत का मतलब कि अब तो उसकी कोई नहीं कर सकता कि भी इसको कोई बचा सकेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो, छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, लेकिन उसके पापा घर पर थे इसलिए छोटू बच गया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। कौन कह रहा है ये बात? छोटू के पापा कह रहे हैं। जैसे उसकी छोटू की मम्मी है, वो उसको मार रही है कि तुम, या उसको डांट रही है कि भी तुम वहां पर क्यों गए, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम वहां क्यों गए। तो छोटू के पापा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगा, ये मान जाएगा, फिर नहीं जाएगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। कि मैं जहाँ काम करता हूँ वो अपनी जमीन से बहुत ऊपर है। आम आदमी, साधारण व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने पर व्यक्ति जी ही नहीं सकता है। वहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वो अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर बांध कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है और उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए वो कहता है कि वहां कोई जी नहीं सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं, वो पूछ रहा है। छोटू कहता है कि फिर आप कैसे जाते हैं वहां पर। तो छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी का मतलब उचित था। छोटू ने ये सवाल किया कि भाई वहां पर व्यक्तियों का जीवित रहना मुश्किल है, वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता, तो फिर आप क्यों चले जाते हैं। छोटे बच्चे बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें किसी भी बात को जानने की बहुत इच्छा होती है, और यही वजह है कि वो कोशिश कर रहा है जानने की।
तो मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। स्पेस सूट क्या होता है? अंतरिक्ष में जाने के वस्त्र कुछ अलग होते हैं। तो कहता है कि मैं वो अंतरिक्ष के वस्त्र पहन करके फिर वहां पर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। और ऑक्सीजन जो मिलता है ना, ऑक्सीजन मिलता है तभी तो व्यक्ति सांस ले पाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, कि बाहर जो ठंड होती है उससे भी मैं अपने आप को इसी से बचा पाता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन का मतलब संभव। मुमकिन का मतलब क्या होता है? संभव। कि मैंने खास तरह के जूते होते हैं मेरे पास, तभी मैं ऊपर चल पाता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, कि वहां पर चलने के लिए हमें प्रशिक्षण क्या होता है? एक शिक्षा ही होती है। एक मतलब उनको सिखाया ही जाता है कि इस जमीन से ऊपर हमें चलने के लिए विशेष प्रकार के जूते होते हैं हमारे पास, और उनसे भी हमें चलने के लिए एक तरीका बताया जाता है जिसके माध्यम से हम चल सकते हैं। छोटू सुन रहा। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। एक समय था जब मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह से लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ये बताया जाता है कि अगर जीवन संभव हो सकता है तो मंगल ग्रह पर ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी हो सकता है। तो मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। पुरखे कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं। पुरखे कौन होते हैं? पूर्वज। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। ये धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। जमीन के ऊपर बहुत तरह के जीव रहते थे, एक के बाद एक सब मरने लग गए। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। आप देखो, जैसे जमीन के ऊपर रहने वाले बहुत से जीव जंतु थे, वो मरने लग गए, और उसका कारण क्या था? सूर्य में परिवर्तन होना। कि सूर्य में कुछ परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से उनका जीवन असंभव हो गया। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता क्या होती है? गर्माहट मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, छोटा पौधा होता है, और छोटे पौधे को अगर हवा, पानी और धूप तीनों चीजें ना मिले तो भी वो मुरझा जाता है। मुरझा जाता है ना। उसको प्रॉपर पानी मिलता रहे, प्रॉपर हवा मिलती रहे और धूप भी मिलती रहे, तो वो पौधा अपनी स्थिति में खड़ा रहेगा और धीरे 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 बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उसे पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, धूप ना मिले, तो भी कुछ दिन में वो फिर उसका जो है वृद्धि है वो रुक जाती है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम मतलब वो सक्षम नहीं थे कि वो उस वातावरण को झेल सके, उस जो वातावरण में परिवर्तन हुआ था उसको सहन कर सके। ऐसा नहीं था। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर। हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, और कहते हैं कि हमने जमीन जो है इस पर अपना घर बना लिया। किसके कारण? अपने तकनीकी ज्ञान के कारण। कि जो हमारी तकनीकी है, जो हमारा विज्ञान है, उसकी प्रोग्रेस के कारण हमने जमीन पर अपने घर बना लिए। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता क्या होती है? सतर्कता होती है सजगता, कि सचेत रहें कि हमारे यंत्र खराब ना हो जाएं। तो उसके लिए हमें सजगता जरूरी है, सतर्कता जरूरी है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। इन्हीं यंत्रों का, जिन यंत्रों से हमें यहाँ पर रहने में दिक्कत नहीं होती है। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की।
और मनसा का मतलब क्या होता है, इच्छा। क्योंकि बेटा ये ऑटोमेटिकली होता है, या हम इसको क्या कहें कि साइंटिफिक होता है कि पिता जो काम करता है उसको देख करके, पिता अगर मेहनत करता है तो बच्चा उसको देखता है, वो सोचता है मेरे पिता इतनी मेहनत करते हैं तो मैं इनसे भी ज्यादा करूंगा। तो उनका जो वो बचपन में देखता आता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा भी अपने आप को उसी अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। तो उसी अनुसार इसमें छोटू भी अपनी मन की इच्छा बता रहा है कि पापा की तरह मैं भी अंतरिक्ष में जाऊंगा। तो पापा कहते हैं बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, कि अगर तुम्हें अंतरिक्ष में जाना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, माँ और पापा की बात सुननी होगी। ये किसने कहा, माँ ने कहा। पापा ने तो क्या कहा कि तुम्हें बहुत पढ़ना होगा, और फिर माँ ने उसका एक और प्रत्युत्तर दिया कि माँ और पापा की बात भी माननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। कंट्रोल रूम क्या होता है कि एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर जो उनके यंत्र लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर था कि भी उनका एक दरवाजा है, पहले यहाँ सुरंग है, फिर एक दरवाजा बना हुआ है, वो इसमें कार्ड डालते हैं तो खुलता है, नहीं तो इन सब का फिर इससे आगे यंत्र लगा हुआ है, जिसने एक ने तो ये बताया ये बच्चा, ये आदमी छोटा है, दूसरे ने उसकी फोटो खींच ली, और तीसरे के पास उसने भेजी तो उसने कहा कि ये जो यहाँ आते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये खतरा है। तो ऐसे बताया। तो वो जो यंत्र लगे हुए थे उन यंत्रों का रिमोट कंट्रोल जो है वो एक कमरा बनाते हैं, और उस कमरे के अंदर उनके सबके वो अलग अलग वो होते हैं कि इसका कंट्रोल के लिए ये है, इसके कंट्रोल के लिए ये है। तो उनके स्विच वगैरह एक अलग से वो बना देते हैं, उसके ऊपर लगे होते हैं, उन्हीं से कंट्रोल हो जाते हैं। उस रूम को बोलेंगे फिर कंट्रोल रूम। बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब देखो इसमें बहुत से शब्द तो ऐसे हैं बेटा जो अरबी फारसी शब्द है, हमारे हिंदी के नहीं है। जैसे इशारा, किस्म, पोशाक, और इसके अलावा खास, तो ये अरबी फारसी शब्द हैं। पुरखे, ठीक है ना। तो इसमें देखो शिफ्ट खत्म हुई। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सुबह की ड्यूटी हो किसी की कि 8 बजे से और रात 8 बजे तक उनको ड्यूटी देनी है, उसके बाद 9 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी दूसरे की ड्यूटी होगी, है ना। तो वो शिफ्ट होती है उनकी, एक समय निश्चित होता है कि ये अब से अब तक तुम्हें ड्यूटी देनी है। तो उनका जो प्रमुख था स्टाफ का, उसने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब देखो इसमें शिफ्ट है, स्टाफ है, टीवी है, स्क्रीन है, ये अंग्रेजी शब्द हैं सारे। कैसे शब्द हैं ये, अंग्रेजी शब्द हैं। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था कि जो स्क्रीन थी उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु अलग से दिखाई दे रहा था। यह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। कि कंप्यूटर ये बता रहा है कि तारा होता कि अपनी जगह होता, लेकिन ये तारा तो नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है, और तारा जो है वो अपनी जगह होता है, लेकिन इसने तो अपनी जगह बदल ली। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, और कंप्यूटर ये कह रहा है कि जो पॉइंट वो बता रहा है अंतरिक्ष में कि ये जो है ये तारा नहीं है, कि अभी कुछ घंटों पहले ये यहाँ था लेकिन अब ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, इट मीन्स ये तारा तो नहीं है, ये तारा नहीं है। अब तारा नहीं है तो ये बात तो हमें कंप्यूटर ने क्लियर करके बता दी कि तारा तो नहीं है। तो ये तारा नहीं है तो क्या है ये, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। फिर देखो, और ये भी बताया कंप्यूटर ने कि ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, जो पृथ्वी ग्रह है उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। कहता है कि अंतरिक्ष यान भी नहीं हो सकता। अंतरिक्ष में जाने के लिए जो विशेष प्रकार का जो यान होता है, जो विशेष प्रकार का एक जिसको हम कहते हैं ना, जैसे हवाई जहाज होती है ना, इसी तरह का एक अलग से यान होता है जिसमें सब कुछ सारी व्यवस्था होती है उसकी, तो वो तो ये नहीं। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि उसने बताई ये बात कि भी यान तो नहीं है, ये संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा कि भी हमें भी इस पे शक तो है, संदेह का मतलब शक है, लेकिन आप इसके ऊपर बराबर ध्यान रखिए कि यह जो पॉइंट है ये यहाँ था, अब सड़क के ये यहाँ आ चुका है,
ये आगे इधर इधर उधर कहीं सरकता है, हमारी पृथ्वी की तरफ और आता है या कहाँ जाता है, तो ध्यान रखना इसका। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? वो सोच विचार कर रहे हैं कि क्या सचमुच ये अंतरिक्षयान हो सकता है, कहाँ से आ रहा होगा, सौर मंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कि ऐसे और कौन से ग्रह हैं। सौर मंडल जो होता है ना, उसमें सूर्य है, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, तो ये सारे उसमें ग्रह होते हैं सौर मंडल में, उसी को तो सौर मंडल कहते हैं। तो ये कहता है कि सौर मंडल से अगर आ रहा है तो ऐसा कौन सा ग्रह है जहां से ये चल के आ रहा है, जिस पर जीवन संभव है, कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अगर है तो क्या उस ग्रह ने इतनी प्रगति कर ली, इतनी उसने ऊंचाइयों को छू लिया कि वो अपना ग्रह छोड़ दे, सॉरी अंतरिक्ष यान छोड़ दे? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया, ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी प्रयोग किया है, उन्होंने भी अंतरिक्ष यान छोड़े थे, उन्होंने भी उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है, कि हमारे लिए ये अब असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सके। अब उनके बड़ी जिज्ञासा है कि जो नया मेहमान किसको कहा है, इस पॉइंट को, कि ये पॉइंट जो है ये अंतरिक्ष यान है या ये कोई क्या कहा जाए उसको, कि भी कोई अंतरिक्ष यान है या कोई तारा है या क्या चीज है, इसके नजदीक से देखा जाए इसको। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा, कि ये अगर इसी तरफ आ रहा होगा ना तब तो ये संभव है कि ये अगर इधर ही आ रहा होगा तो हम इसको देख लेंगे, लेकिन अगर ये इधर नहीं आ रहा तो हम कैसे देख पाएंगे? अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकालता है। अब देखो, मैंने ये बात शायद आपको पहले भी बताई होगी कि एक शब्द होता है बाहर और एक शब्द होता है बाहर। जहां आप बहुत गलती करते हो, एक शब्द होता है कहाँ और एक शब्द होता है कहा। जहां आप बहुत गलती करते हो, इनका अर्थ अलग अलग है। बाहर का मतलब तो क्या होता है, जो बसंत ऋतु होती है ना, क्या होता है, जो बसंत ऋतु होती है ना वो, ठीक है। और बाहर का मतलब वो क्या होता है, अंदर का विलोम, अंदर का विलोम शब्द। कहाँ का मतलब तो कोई स्थान विशेष होता है, क्या होता है, स्थान विशेष होता है। और कहा का मतलब क्या होता है, कहना, क्रिया, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, अंतर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकालता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही आ रही है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन क्या होता है, उसका निरीक्षण करना, देखना उसको। अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना या उसका निरीक्षण करना या उसको जांचना। क्या होता है, जांचना, देखना, निरीक्षण करना। तो उसका अवलोकन जारी था। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कि हमारे मंगल ग्रह की तरफ 2 अंतरिक्ष यान हैं जो बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कि 2 अंतरिक्ष यान हैं जिनमें से एक तो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह के छोड़े हुए हैं। और कंप्यूटर ने ये भी बताया कि ये अंतरिक्ष यान है कि कहीं नजदीक के ही हैं, दूर के नहीं है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? हालत का मतलब क्या होता है, स्थिति। हालत का मतलब क्या होता है, स्थिति। इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब सबसे पहले आप बताओ कि आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी।
पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। कि 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहे हैं तो उनको जला देते हैं, और इतनी क्षमता हमारे पास है कि हम उनको दूर से ही खत्म कर सकते हैं। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी, कि इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंतरिक्ष यान हमारी तरफ क्यों आ रहे थे, क्या वजह थी इनकी इधर आने की, नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, कि ऐसे यंत्र हमारे पास है नहीं कि इस अंतरिक्ष यान को हम बेकार कर दें और ये जमीन पर उतर आए, तो ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं। अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें जरूर है। देखो इस लाइन को समझो, एक बार इसको और थोड़ा सा बताती हूँ फिर समझो। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो कि जैसे सभा बुलाई गई, उस सभा में इस पे जिक्र हुआ कि 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, तो उनका क्या करना चाहिए हमें? हो सकता है वो अंतरिक्ष यान हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे बगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं, तो क्या करें हम ऐसा? तो इसने कहा कि एक ने कहा कि हम इतनी क्षमता तो हमारे पास है कि हम उन अंतरिक्ष यानों को दूर से ही खत्म कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि दूर से खत्म तो कर देंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो इधर आ रहे थे, तो उनका कारण क्या था, वो क्या करना चाहते थे? तो ये बात तो हमारे लिए, हम इस बात से अनभिज्ञ रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या है कि फिर उसने कहा कि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ऐसा हमारे पास है नहीं कि हम इस अंतरिक्ष यान को वहीं पे कुछ रिमोट कंट्रोल से इसको बंद कर दें और वो नीचे आकर के रुक जाए, ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, अगर ये नीचे आ जाता है अपने आप, खुद ब खुद का मतलब अपने आप, अगर ये नीचे आ जाता है तब हम इस अंतरिक्ष यान को यहाँ पर फेल कर सकते हैं, ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये बात इस पे चल रही है। फिर उसके बाद भी क्या कहते हैं, देखो वो कहता है कि भाई इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, कि इतना तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस अंतरिक्ष यान में कोई जीव नहीं है, केवल ये एक यंत्र है, जैसे उपग्रह छोड़े जाते हैं ना वैसे। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक, कि एक ने कहा था ना कि भाई हम इसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन नंबर 2 ने जो जानकारी दी वो कुछ सही नहीं लगी, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, कि भाई हम इस यंत्र को यहाँ बेकार कर दें, नहीं पता ये कहाँ जा करके गिरे, नहीं पता इसमें क्या है, तो वो भी हमारे लिए बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, कि दूसरे ग्रह के लोग हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरा विचार तो ये है, मेरा मत, राय का मतलब क्या होता है? मत, कि मेरा मत तो ये है कि हमें इसका अवलोकन करना चाहिए, बस हमें इसको देखना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये बातें हमें दूसरे ग्रह वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनको छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज दें, कि हो सकता है कि वो इनसे भी बड़े जो सक्षम अंतरिक्ष यान हो, जिनके पास बहुत कुछ हो सकता है कि वो हमारे पास भेज दें। फिर हम क्या करेंगे? हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। कि वे हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो अंतरिक्ष यान यहाँ आए हैं इनको ऐसा कुछ ही नहीं पता चले कि इस जमीन के ऊपर कुछ है जो उनके काम का है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो ऐसे समझे कि यहाँ कुछ हमारे काम का है ही नहीं। फिर उसके बाद में क्या है, जिससे वे लाभ उठा न सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ। अब देखो दरख्वास्त शब्द भी अरबी फारसी शब्द है, हमारे उसका नहीं है। दरख्वास्त का मतलब होता है प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हुए। अब देखो एक तो क्या था, नंबर 1 तो क्या था, उसने अपनी राय दी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक था। नंबर 3 एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाला है।
उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। सभा हो रही है तो उसमें चोगा क्या होता है? चोगा होता है कि जैसे इसमें जो उनका प्रधान है ना, उसने क्या है कि जो कपड़े पहने हुए हैं उनके ऊपर से एक लंबा कोट होता है, जैसे वकील वगैरह पहनते हैं ना लंबा कोट, तो उस तरह का एक लंबा कोट होता है जो ऊपर से नीचे तक का होता है, उसको चोगा बोलते हैं। तो उसने अपना चोगा उठाया, खड़े हुए और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नंबर 1 अंतरिक्ष यान जमीन पर पहुंच चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था कि उस दिन वो वही था। कौन? छोटू। और जो अंतरिक्ष यान है नंबर 1 वाला, वो उसे बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा पापा? तो ये छोटू ने पूछा कि इसके अंदर क्या होगा। तो वो उसके पापा कहते हैं कि अभी नहीं बताया जा सकता है, दूर से ही उसका निरीक्षण है जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। ये हम कल की क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा हमने जाना उसके बारे में हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम कल देखेंगे कि हमने यहाँ तक का पढ़ लिया है, इससे आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या है कि इसमें ग्रहों के बारे में बताया जा रहा है। सभी ग्रह जहाँ पर हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जो ये बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, उन सभी को क्या बोलते हैं? सौर मंडल को। क्या बोलते हैं उसको? सौर मंडल को। अब इसमें क्या है कि हम अगर इसके प्रश्न देखना चाहें तो छोटू आम लोगों को कहाँ से जानने की वो नहीं थी, आम लोगों को कहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, तो सुरंग के रास्ते से जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम अपनी या तो लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे या आप लोग खुद इसमें से 5 या 7 क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाओगे और उनके आंसर भी अपनी मर्जी से लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन तो फिर मैं भी बना के भेज दूंगी आपके पास, लेकिन आंसर आप खुद लिखोगे। और कल वाला जो होमवर्क था उसके आंसर सेंड करूंगी आपके पास, तो उनको आपको लिखना है और उन्हें आपको याद भी करना है, ठीक है ना। तो हमारी जो आज की क्लास है, इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और विराम दे करके अपनी कल की क्लास के लिए, कल तो आपकी क्लास नहीं आएगी, कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, तो अभी जब तक आपकी क्लास नहीं आती है तब तक ये लेसन आप पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, ठीक है ना। होमवर्क इसका मैं भेज दूंगी आपके पास और आपको इसको जितना हो सके उतना प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी हमारी रिवीजन क्लासें होंगी। पहले हम व्याकरण को उठाएंगे क्योंकि इसके तो जो 5 लेसन है वो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। व्याकरण को पढ़ेगा आपको काफी दिन हो, ठीक है, इसलिए